नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार नोमुल्ला भगत की शानदार कामयाबी के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुकामी अक़लियती कायदीन के साथ एक इजलास तलब करते हुए कहा कि नागार्जुना सागर हल्के से पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी हमारे लिए चैलेंज है और इसको पूरा करते हुए नोमुल्ला भगत को कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने पार्टी के अक़लियती कायदीन पर जोर दिया कि वो हल्के को मजीद बेहतर बनाने के लिए टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं और वज़ीर आला KCR के हाथ मजबूत करें। मैं आज खास तौर से आपकी जानसे से आऊँ और ये वायदा भी करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। आगे के बारे में भी ज़रूर कभी कभी मुझसे मिला कीजिए। कभी महीने 2 महीने में जो भी इशू रहते मैं खुद बात करूँगा। अभी बहुत से काफिले मेंबर भी नहीं दिए गए यहाँ पर। ये हमारे जो नोमुल्ला नसीमा साहब के बेटे नोमुल्ला भगत साहब 2014 से पहले नेट चेक किया। हमारे पास सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे तेलंगाना के अंदर। 1800 बच्चे पढ़ते थे। हमारे को भी अच्छी तारीफ है, वो भी अच्छी तरक्की करें। हाल में मेडिकल में भी हमारे बच्चे 16 बच्चों को दाखिला मिला है। अभी इंटरमीडिएट शुरू हो चुका है। पुराना इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर जो बच्चे थे उनको दाखिला मिला। अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। इसी तरह शादी मुबारक आप जैसा बताया ना, हर घर में जाओ आप एक स्कीम से इस्तेमाल करें। चाहे बच्चा पैदा होने से, पेट में ठहरने से लेकर मरने तक भी KCR साहब की स्कीम से इंसान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होता है। इसी तरह जनरल स्कीम के अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए भी शादी मुबारक स्कीम। कांग्रेस के ज़माने में भी शादी होती थी, हम देखते थे। साल में सिर्फ 200-150 शादी कराते थे, वो भी 25,000 रुपये की रकम रखते थे। उसमें जहेज भी उसी में था, खाना भी उसी में था, कपड़े भी उसी में थे। और आज हमारे CM साहब 1,01,16 रुपये थे। कविता को भिजाया, मेरी बेटी को उससे नहीं लिया। इन गरीब बच्चों से कर लूँगा कि बच्चे जाने पढ़ने के बजाय और मेहनत करके पैसे भिजाना शुरू करेंगे। तो मेरा मकसद है कि खानदान को खुशहाल बनाने का वो खत्म हो जाएगा। भाई से हमारे CM साहब है, मुझे भी मालूम है इस दौर में भी छोटी मोटी नाइंसाफी जरूर हो रही है। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में जरूर मैं आपका खादिम हूँ, आपका भाई हूँ। आप जानते हैं BJP का हाल, उसको रोकना भी हमारा फर्ज है। आपका हमारा एक वोट नहीं 10-10 करोड़ के बराबर का वोट की बड़ी अहमियत होती है। ऐसे पार्टी जो फिरका परस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, आगे हमारे लिए मुश्किलात पैदा करना चाह रहे हैं। कभी NRC की बात करते हैं कलकत्ते के अंदर, कभी कुछ और बात करते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि हमारा वोट। पहले ज़माने में लोग जंग लड़ते थे, हथियार लेकर, तलवार लेकर खत्म आम करते थे। आज कुछ न करने की ज़रूरत है, वोट हमारे हाथ में। वोट का इस्तेमाल सही होना चाहिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए। कांग्रेस एक ही बात बताता हूँ, कितने फिसाद आते थे हैदराबाद में, कोई महीना नहीं जाता था बगैर कर्फ्यू। गलियाँ बनी हुई थी, ये गली में से मुसलमान नहीं जा सकता, वो गली में से हिंदू नहीं जा सकता। आज बताइए कहाँ है एक भी फिसाद है? ये भैंसा में छोटा सा हुआ था, 140 पर लगाया गया था। इंशाल्लाह उसके लिए बहुत अच्छी हिकमत हमने बनाएंगे। और पहली बार इतने वर्षों के बाद, कभी तेलंगाना बनने से पहले कभी कोई कांग्रेस की हुकूमत कभी एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दी, कभी किसी को रेवेन्यू मिनिस्टर दी। क्या देख लिया आप 65 साल में आज़ादी के पास? हमारे CM साहब ने पहले मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर दी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दी। इस मरतबा और एक बात बताता हूँ मेरे भाइयों, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, CM साहब के साथ कोई वोट नहीं लिया। मैं और CM साहब कोई किसी होती है, ये हमारी इज्जत है। हम भी उसी तरह ईमानदारी से करते हैं। हमारे फरीद भाई लोग आते हैं, फरीद भाई लोग, हमारे वली साहब भी, हम बहुत हलाल रोज़ी कमाते हैं। हम सिर्फ सरकार की जो तनख्वाह पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी 1 रुपया, कोई पहले भी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, लोग समझते थे कि रेवेन्यू मिनिस्टर हज़ारों करोड़ कमाता है, होम मिनिस्टर बेहिसाब कमाता है। आजकल अखबारों में पढ़े हैं, TV देख रहे हैं, बम्बई के होम मिनिस्टर का क्या हाल है, बेहिसाब पैसा। पर हम आप लोगों को जिस तरह इस्लाम की तालीमात है, इंसान ज़िंदगी में हलाल रोज़ी कमाना चाहिए, हम हलाल रोज़ी कमाते हैं। कभी हमने अपनी 10 साल की उम्र से आज तक कभी झूठ नहीं कहा। लोग पॉलिटिक्स में झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा करते हैं, पर हम जो अपनी ज़िंदगी का उसूल है, हमारे इस्लामी उसूल पर अपनी ज़िंदगी चलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों से कह रहा हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत दर्द है, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, आपका खादिम हूँ। बहुत से मसाइल यहाँ कर, इंशाल्लाह इस मरतबा आप एक बार मौका दीजिए। मैं खुद कैंडिडेट साहब को जो आपके MLA बनने वाले, उनसे भी मैं पर्सनल भी एक मीटिंग करूँगा कि भाई आप यंग हैं, बिल्कुल नौजवान हैं, और आप आगे के लिए हमारी कमेटी के बारे में आपका दिल नर्म होना चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक होना चाहिए, उनके इश्यूज़ होना चाहिए। CM साहब की बहुत अच्छी पॉलिसी रहेगी। तो मैं आज